का सुजीत जायसवाल जी निवासी कौशाम्बी प्रयागराज। सारथी परिवार का शानदार कार्यक्रम इस समय चल रहा है, काव्य महोत्सव महाकुंभ 2025 का। इसके राष्ट्रीय सचिव हमारे आदरणीय मफत लाल अग्रवाल जी यहाँ पे हैं और ये सभी वरिष्ठ साहित्यकार, उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। बहुत ही शानदार काव्य पाठ को। आइए एक परिचय जानते हैं। आपका परिचय? भगवती प्रसाद मिश्र बेधड़क गोला गोकर्ण। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आयोजन और जितनी तारीफ करे बहुत कम। दूसरे उत्कृष्ट हास्य कवि की ओर चलते हैं। मैं हास्यव्यंग कवि अनिल बेधड़क सुखाबाद, दादा सको की नगरी सुखाबाद से आया हूँ और मैं सारथी परिवार के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय मफतलाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके माध्यम से नवांकुरों को मंच मिल रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि सारथी परिवार द्वारा चलाया जा रहा यूट्यूब चैनल विश्वभान में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और यह चैनल केवल देश में नहीं विदेशी सरजमी में भी देखा जाता है। तो हमारे बीच चित्रकूट जनपद से बहुत ही शानदार कवि हैं, आइए उनका परिचय देखते हैं। मैं दिनेश दीक्षित संघर्षी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की कर्मभूमि से आया हूँ। मफतलाल जी ने मुझे बड़ा स्नेह दिया और इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, स्तरीय व्यवस्थाएं हैं, होटल की चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे काव्य पाठ की व्यवस्था हो, सच में मन आह्लादित है। और ये ब्रजभूमि है, इसको नमन करने का अवसर मफतलाल जी ने दिया, हम उनके बड़े आभारी हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। देश के सुप्रसिद्ध कवि और नवांकुर कवियों को जो मंच देने का ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें बहुत ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार। आप भगवान राम की तपस्थली से हैं, 14 वर्ष का वनवास भगवान का वहीं बीता। 4 पंक्तियां हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप 4 पंक्तियां कोई दें। बिल्कुल, मैं एक सवैया रखता हूँ जी कि राम चले हूँ वन धाम तब ही प्रिय चित्रकूट की राह निहारो, मंदाकिनी के तीर प्रभु ने तुलसी सुत तुलसी को उतारो। और बनवासिन की पीड़ा हरन हित राम चरण कामद गिर आए, अनुज लखन प्रिय वैदेही संग कामद गिर निज धाम बनाए। और साहित्य के लिए समर्पित हमारे बीच मफत लाल अग्रवाल जी यहाँ पे हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं सारथी परिवार के। आइए उनके विचार जानते हैं कि ये जो साहित्य की ज्योत, साहित्य का मशाल आपने हिंदुस्तान के कोनों कोने में जलाया है, ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? क्या अभियान है आपका? सारथी परिवार पिछले करीब 13 साल से बड़े लेवल पर आयोजन कर रहा है पूरे देश में और एक काव्य महाकुंभ में हमारे यहाँ 30वीं बार हुआ लगातार, जिसमें करीब 300 कवि पूरे देश से आ रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि जो नवांकुर कवि हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाते हैं या बहुत सी प्रतिभाएं खत्म हुई, उन्हीं प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं इस तरह का। और ये पूरे देश के अंदर एक ऐसा काव्य महाकुंभ हम करते हैं, किसी से कोई प्रकार कोई शुल्क हम नहीं लेते। सारथी परिवार कोई शुल्क नहीं लेता, उनके भोजन होटल सभी व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। और हमारे द्वारा अभी तक जो मंच दिए गए कवियों को, कभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मंचों के माध्यम से अपना कवि स्थान बना चुके हैं। इस बार भी हमारा ऐसा प्रयास है, जो इस काव्य में कवि आए हैं उनमें से कुछ प्रतिभाओं को पूरे देश में मंच उपलब्ध कराए, ऐसा हमारा प्रयास है। जी हाँ, इस कार्यक्रम और इस परिवार की यही विशेषता है कि 1 रुपए का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, क्योंकि आप जानते हैं दर्शकों कि बहुत सारी संस्थाएं व्यापार कर रही हैं। ऐसे आयोजन करके देश में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, व्यापार करते हैं। तो हमारे मफत लाल अग्रवाल, उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं कि बिना किसी 1 रुपए का शुल्क का यह शानदार आयोजन हर वर्ष ये आप करते हैं और देश के कोने कोने में बहुत ही शानदार हास्य कवि सम्मेलन, अंश सम्मेलन करते हैं। आइए अगले कवि की ओर, आपका परिचय। मैं मुरादाबाद जिगर साहब की सरजमी मुरादाबाद से मनोज वर्मा मनु। आज ब्रज की भूमि पर भाई श्री सारथी परिवार की तरफ से जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें सम्मिलित होकर बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे एक शेर याद आता है कि
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पर पैदा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ये अग्रवाल साहब ऐसी ही हस्ती है जिन्होंने बिना किसी लालच के लोभ के एक साहित्यिक कार्यक्रम को, साहित्यिक परंपरा को बनाए रखा है। मैं बड़े सम्मान के साथ इनको बधाइयां देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में जो ये ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा है, और ब्रज की भूमि में, कन्हैया की भूमि में ये जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये ऐसे ही फलीभूत होती रहेगी, ऐसे ही नवांकुरों को अपना स्थान देती रहेगी, ऐसे ही इसके कार्यक्रम के निकले हुए कलाकार, साहित्यकार बहुत दूर दूर तक अपना नाम रोशन करेंगे। मैं पुनः बधाई देता हूँ सारथी परिवार को। जी हाँ, सारथी परिवार का यह भव्य कार्यक्रम 27, 28, 29 3 दिन का भव्य साहित्यिक आयोजन दिन में और शाम को कुछ वरिष्ठ कवियों का कवि सम्मेलन चल रहा है। साथ ही साथ 30 तारीख को भजन संध्या, देश के सुविख्यात भजन गायक, कुछ नर्तक, सुविख्यात नर्तकों का शानदार आयोजन यहाँ पे 30 तारीख को। जो भी सज्जन वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे आए और सारथी परिवार के इस शानदार कार्यक्रम का पूरा आनंद लें। मैं आपका सुजीत जायसवाल जीत, PNC न्यूज यूपी हेड। धन्यवाद।